अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया सैन पेड्रो से। जैकी हर्नांडेस 23 साल एक खातून, इसने अपने शोहर से तलाक लेने का फैसला किया। ये तलाक का फैसला इनका दोनों का बाहमी फैसला था। इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। इन्होंने तलाक लेने का फैसला किया और इन्होंने फैसला किया कि हम अपने दोनों बच्चों को साथ में पालेंगे। जैकी अपने दोनों बच्चों के साथ कैलिफोर्निया सैन पेड्रो में एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गई। ये रात को पढ़ाई करती और दिन में कई सारी शिफ्ट्स करती। ये अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। इस घर में तकरीबन 1 माह रहने के बाद जैकी काम से और स्कूल से फारिग होने के बाद घर आती है और टीवी लगाकर बैठ जाती है। ये सिर्फ रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। जब ये टीवी देख रही थी तो इसे अचानक एक आवाज आई। इसने टीवी बंद किया और ये आवाज की जानिब जाने लगी। इसने देखा कि इसकी घर की दीवार के अंदर से छोटे छोटे कंकर गिरने की आवाज आ रही थी। इसने दीवार के साथ कान लगाकर सुना तो इसे लगा कि शायद दीवार के अंदर छोटे चूहे हैं। इसने सोचा कि मेरे घर के अंदर चूहे घुस गए हैं। इसने आवाज का पीछा किया और देखती है कि ये आवाज इसके एटिक से आ रही थी। ये एटिक से कान लगाकर गौर से सुनने की कोशिश करती है और इसे अचानक कदमों की आवाज आती है और ये अचानक झूम जाती है और ये गौर से आवाज सुनने की कोशिश करती है, लेकिन इसे दोबारा आवाज नहीं आती। जैकी ने ऐसी आवाज घर में पहली दफा सुनी थी और इसने इस आवाज पर ज्यादा गौर नहीं किया। इसने सोचा कि शायद ये चूहा है और इसने कहा कि मैं इस चूहे से दोबारा निपट लूंगी। ऐसे ही एक दिन जैकी ने अपनी दोस्त सूजन को अपने घर पर बुलाया हुआ था, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बच्चे सो रहे थे और जैकी और इसकी दोस्त सूजन सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। इन्हें अचानक एक शोर की आवाज आई। इन्हें लगा कि किचन में कोई चीज गिरी है। जैसे ही जैकी और इसकी दोस्त ने ये आवाज सुनी और वो दोनों किचन में गए, इन्होंने देखा कि वहां दीवार के साथ लटकी एक तस्वीर जमीन पर गिरी हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि तस्वीर के साथ जो 2-3 कील लगे हुए थे वो भी जमीन पर सर के बल पड़े थे, ऐसा कि जैसे किसी ने कीलों को सर के बल रखा था। जैकी अपनी दोस्त सूजन को बता रही थी कि कैसे मुझे दीवार के अंदर से आवाजें आईं और जब मैंने आवाजों का पीछा किया तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे एटिक के अंदर कोई चूहा है। जैसे ही देखा तो कदमों की आवाज आने लगी। अब सूजन एटिक से आने वाली कदमों की आवाजों को इस तस्वीर वाले वाकये के साथ जोड़ रही थी, क्योंकि जैकी अकेली रहती थी और वो अपनी दोस्त को डराना नहीं चाहती थी। इसलिए सूजन ने इस वाकये पर कोई बात नहीं की और इन दोनों ने इस वाकये पर बात ना करने का फैसला किया और इस वाकये को इग्नोर कर दिया। इन दोनों ने तस्वीर और कीलों को वहां से हटाया और सूजन दरअसल जरा खौफजदा हो गई थी और इसने घर वापस जाने का फैसला किया। अगली रात सूजन एक नई बेबीसिटर को लेकर आई जिसका नाम टीना था। ये 16 साल की लड़की थी। ऐसे ही एक दिन जैकी घर से बाहर जाती है और कहती है कि मैं अभी वापस आती हूँ, तुम बच्चों का ख्याल रखना। और जैकी घर से चली जाती है। इसके जाने के बाद टीना सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी और अचानक इसके दिल में ख्याल आया कि मैं बच्चों को बेडरूम में देख कर आऊं। जैसे ही ये उठी और बेडरूम का दरवाजा खोलने लगी तो बेडरूम का दरवाजा अचानक खुद ब खुद खुल गया। टीना ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। वो कमरे के अंदर गई और बच्चों को देखा। बच्चे सो रहे थे। बच्चों को देखकर टीना वापस मुड़ी और कमरे से निकली और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद कर टीना मुड़ी और टीना ने देखा कि दरवाजा फिर से खुद ब खुद खुलना शुरू हो गया। टीना ने सोचा कि शायद ये दरवाजा हवा की वजह से बंद हो रहा है या खुल रहा है। थोड़ी देर बाद जैसे ही जैकी वापस आई तो टीना ने इसे दरवाजे वाले वाकये के बारे में बताया कि शायद जैकी के पास कोई वजाहत हो। शायद वो कहे कि मेरा दरवाजा ऐसा ही है
वो अचानक खुद ही खुल जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन जैकी का रद्द-ए-अमल देखकर टीना थोड़ा परेशान हो गई, क्योंकि जैकी इसकी बात सुनकर परेशान थी। जैकी ने टीना को बताया कि इस घर में एक दो वाकया हुआ है मेरे साथ, और इन दोनों ने बैठकर सारे मामले के बारे में बात की और सोचा कि शायद हम इन वाकयात को आपस में जोड़ रहे हैं, जिनको जोड़ने का बिल्कुल कोई मकसद नहीं। और कुछ देर बाद टीना अपने घर चली जाती है और जैकी सोने के लिए चली जाती है, और ये इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते कि ये बस 2-3 अजीबोगरीब वाकयात थे या ये इत्तेफाक था। अगले दिन फिर जैकी को टीना की जरूरत पड़ती है और जैकी टीना को बच्चों का ख्याल रखने के लिए फिर से बुलाती है और टीना इसके घर आ जाती है और ये दोनों किचन में खड़े बातें कर रहे थे कि जैकी टीना को बता रही थी कि बच्चों को खाना कब खिलाना है, सुलाना कब है, ऐसी बातें बता रही थी। अचानक टीना जैकी से तवज्जो हटाकर किचन में एक कोने में देखने लगती है और टीना जैकी से पूछती है कि क्या आपने किचन में एक नई लाइट लगाई है। और जैकी अचानक उस कोने की तरफ देखती है और देखकर हैरान रह जाती है। वो कहती कि नहीं, और वो सोचती है ये क्या है। जैसे ही वो कोने में देखते हैं उन्हें नजर आता है एक रोशनी का एक भगोला, जैसे कि वो बल्ब नहीं था, वो बिना किसी होल्डर या वायर के था। अब वो दोनों गौर से इस लाइट को देख रहे थे और वो लाइट अचानक एक जगह घूमने लगी और इन्होंने जैसे ही देखा कि ये रोशनी छत की जानिब किचन में घूम रही थी, और इन्होंने सोचा कि अगर हम किसी को बताएंगे तो वो शायद हमारी बात पर यकीन ना करे और वो समझे कि हम पागल हैं। इसलिए इन्होंने कैमरे पर तस्वीर खींचने का फैसला किया। इन्होंने एक कैमरा पकड़ा और इस रोशनी की ये तस्वीर ली। और ये सब देखकर जैकी बहुत ज्यादा परेशान थी और वो ये सोच रही थी कि ये सब वाकयात मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, शायद लोग समझेंगे कि मैं पागल हूँ, और ना ही वो पुलिस को बता सकती थी। अब वो सोच रही थी मैं मदद मांगू तो किससे मांगू, और इसलिए वो ये सारी बातें अपने साहब शोहर को बताने का फैसला करती है और वो उसे फोन करती है और ये सारी बातें बताती है। और वो ये सारी बातें सुनने के बाद ये सोचता है कि शायद जैकी मुझे मिस कर रही है या मेरी अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही है। ये जो कुछ भी था उसे जैकी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। इसने इसकी बात सुनी और इसके घर में आने का फैसला किया। वो इसके घर आया कि अगर घर में कोई ऐसी चीज है तो हमें उसे बुलाना चाहिए, हमें उससे मुखातब होना चाहिए। और ये जोर जोर से चिल्लाने लगा कि घर में अगर ऐसी कोई चीज या मखलूक है तो वो सामने आए। जैकी इसे बार बार मना कर रही थी। इस तरह वो चिल्लाता है और इस मखलूक को पुकारता है और वो इधर उधर देखते हैं और कोई चीज सामने नहीं आती, कुछ नजर नहीं आता इन्हें। और वो एटिक में जाता है और जैकी को कहता है यहाँ कोई चीज नहीं, तुम खामोखा वहम कर रही हो। जैकी बहुत ही ज्यादा मायूस थी। वो सोच रही थी कि मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। वो ये सब करने के बाद वापस चला जाता है। इसके जाने के बाद जब ये अपनी अलमारी में कोई चीज रखने गई तो जब इसने अलमारी का दरवाजा खोला वो देखा कि अलमारी के दरवाजे और दीवार पर एल लिखा हुआ था, वो भी सुर्ख रंग में, पूरी दीवार और अलमारी के दरवाजे पर। इसके साबका शोहर ने जो इस मखलूक को चैलेंज किया था वो इसका जवाब था। वो इस घर को छोड़ने का सोच रही थी, लेकिन वो इस घर को छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि इसके पास घर तब्दील करने के लिए पैसे नहीं थे। अब वो एक तरह से फंस गई थी, ना तो इसके पास घर तब्दील करने के पैसे थे और ना ही वो अपनी परेशानी किसी को बता सकती थी। जैकी और इसकी दोस्त सूजन वॉक कर रहे थे और जैकी अपनी दोस्त सूजन को अपनी परेशानी बता रही थी और अचानक वहां जैकी का मालिक मकान उधर से गुजरता है और जैकी की दोस्त सूजन
जैकी की इजाजत के बगैर मकान मालिक को सारी बातें बताती है और उसे कहती है कि आपके घर में कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं और ये किसी को बता नहीं रही कि शायद लोग मुझे पागल समझेंगे। ये सब बातें सुनकर वो बहुत परेशान हुआ और उसे जैकी के लिए बुरा लगने लगा और उसने जैकी से पूछा, क्या मैं तुम्हारे घर में प्रीस्ट लेकर आऊं? और जैकी ने सोचा कि शायद प्रीस्ट इस मामले का कोई हल निकाल सके। अगले दिन जब वो प्रीस्ट को लेकर आया तो जब ये दोनों घर के अंदर दाखिल हुए तो घर की हालत बहुत खराब थी। जैकी कई ज्यादा शिफ्ट्स करती थी और रात को स्कूल जाती थी और इसके 2 बच्चे थे। घर में बहुत ही ज्यादा गंद था और बच्चे रो रहे थे। ये सब देखकर प्रीस्ट ने बच्चों को ब्लेसिंग दी और बिना कोई नतीजा निकाले वो चला गया कि शायद जैकी ज़हनी तौर पर परेशान है। पादरी ने वापस जाने के बाद जैकी के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज की। अगले दिन जैकी के घर चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज आई और जैकी ये सब देखकर दंग रह गई और जैकी ये सब देखकर चौंक गई। चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज ने घर को देखा और देखकर ये कहा कि इस घर को साफ करें और हम आप पर नजर रखेंगे क्या आप फिट माँ हैं कि नहीं। जैकी ये सब देखकर सोच रही थी कि क्या होता है अगर आप अपनी परेशानी किसी को बताते हैं और उसने ये फैसला किया कि ये बात अब मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। तकरीबन 2 हफ्ते गुजरने के बाद जैकी की दोस्त सूजन इसके पास आती है और इसकी परेशानी देखते हुए इसे कहती है कि हमें एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाना चाहिए। ये ऐसे लोगों का ग्रुप है जो हमारी बात को संजीदगी से लेंगे और हमें पागल नहीं समझेंगे। जैकी ये बात सुनकर सुजन को कहती है कि ठीक है और वो इस टीम के साथ राब्ता करते हैं। कुछ दिनों के बाद पैरानॉर्मल रिसर्चर्स जैकी के घर पर कैमरे और रिकॉर्डर्स के साथ आते हैं और इन लोगों ने जैकी की सारी बातें सुनी और इसकी बातें काफी दिलचस्पी से सुनी और संजीदगी से सुनी और इन्होंने जैकी को बताया कि हम ये फुटेज हासिल करना चाहते हैं और इन्होंने जैकी को बताया कि हमने 3000 से भी ज्यादा केसेस पर रिसर्च की है लेकिन आज तक हमें किसी ऐसी मखलूक की फुटेज नहीं मिली। इन्होंने बताया कि वो जहां भी गए या तो वहां कुछ नहीं होता और जहां अगर इन्हें कुछ मिलता तो इसकी इन्हें अकली वजाहत मिल जाती, इसीलिए इन्हें आज तक कोई काम की फुटेज नहीं मिली। इसके बाद 3 रिसर्चर्स जैकी का इंटरव्यू ले रहे थे। जैकी ने अपने साबका शोहर एल को भी घर पर बुलाया हुआ था जो कि बच्चों के साथ दूसरे कमरे में था। जैकी का इंटरव्यू करते हुए रिसर्चर्स ने इससे कुछ सवाल पूछे। जैकी इन सवालों का जवाब दे रही थी कि अचानक बिजली चली जाती है। थोड़ी देर बाद बिजली वापस आती है तो जैकी सोच रही थी कि शायद कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है और जैकी बहुत ज्यादा खौफजदा होने लगती है और जैकी इनको बताती है कि प्लीज एटिक में कुछ है और ये लोग इंटरव्यू रोकने का फैसला करते हैं। ठीक है, हम एटिक में जाएंगे और देखेंगे वहां कुछ भी नहीं होगा और वापस आएंगे, इससे सवाल करेंगे। इस तरह इन्वेस्टिगेटर में से एक उठता है और सीढ़ी लेता है और एटिक में जाता है और जैसे ही वो एटिक में छोटी सी जगह पर दाखिल होता है उधर एल जो जैकी का साबका शोहर है अपने दूसरे कमरे में अपने बेटे के साथ जागा हुआ था। अचानक उसे कान में आवाज आती है कि इन सब से कहो कि यहाँ से चले जाएं। एल ये सुनता है और खौफजदा हो जाता है और अचानक इसे एटिक से चीखने की आवाज आती है। एल भागता हुआ कमरे से बाहर आता है और पूछता है क्या हुआ और वो देखता है कि एटिक से का बाहर छलांग लगाता है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो चिल्ला रहा था कि किसी ने मेरा कैमरा पकड़ लिया, हालांकि वहां कोई नहीं था और वो चिल्ला रहा था कि मेरा कैमरा ही मेरी रोजी रोटी का एक जरिया है, मुझे मेरा कैमरा वापस चाहिए। हालांकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था फिर भी वो एटिक में वापस गया और बहुत मुश्किल से अपना कैमरा वापस लेकर आता है। अब सारे रिसर्चर्स बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि ये सब अचानक क्या हो रहा है।
इन्वेस्टिगेटर जैकी के साथ अपना इंटरव्यू रोक देते हैं और अपना सामान समेटने लग जाते हैं। जैकी उनसे कहती है कि प्लीज मत जाओ, और वो जैकी से कहते हैं हाँ हम जरूर आएंगे, हम वादा करते हैं कि हम वापस आएंगे। और वो सब वहां से चले जाते हैं। जैकी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अब जैकी सोचती है कि शायद इन्वेस्टिगेटर्स ने इस मखलूक को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। पहल कुछ देर तक इधर उधर देखता है और वापस चला जाता है, क्योंकि इसे कल काम पर जल्दी जाना था। कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, इनका यही तो काम है, और ये ऐसे डर के क्यों भाग गए। यही सोचते सोचते इसकी आंख लगी और ये सो गई। जब ये थोड़ी देर बाद उठी तो इसने सामने देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, जिसे देखकर ये अचानक चिल्लाई और वो गायब हो गया। ये सब देखकर ये बहुत ज्यादा खौफजदा हुई। इसने अपने बच्चों को पकड़ा और घर से बाहर चली गई। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो पुलिस को कॉल नहीं कर सकती थी। वो समझते कि ये पागल है और इसके बच्चे इसे छीन लेते। इसलिए वो इन्वेस्टिगेटर्स को दोबारा कॉल करती है। इसकी कॉल वॉइसमेल में जाती है और ये सुनकर वो मायूस हो जाती है, लेकिन वो फिर भी वॉइसमेल में मैसेज छोड़ती है कि मैं घर से बाहर हूँ और मैं घर के अंदर नहीं जा सकती, प्लीज मेरी मदद करो और वापस आओ। इन्वेस्टिगेटर्स में से एक वो वॉइस मैसेज सुनता है और दूसरों को बताता है कि हमें वापस जाना होगा। इस तरह वो वापस आते हैं और जैकी अपने बच्चों के साथ घर के बाहर खड़ी होती है। वो जैकी को घर के अंदर लेकर जाते हैं और घर पुरसुकून था। घर में कोई चीज नहीं थी। वो कुछ देर घर में घूमते हैं और एटिक में कोई भी नहीं जाता। इस तरह वो घर के अंदर खामोशी से काफी देर तक घूमते हैं और इन्हें कुछ भी होने के आसार नहीं नजर आते। घर में बहुत ही ज्यादा खामोशी थी। शायद यही सोचकर वो अटारी में दोबारा जाने का फैसला करते हैं कि देखते हैं वहां ऐसी क्या चीज है। इन्वेस्टिगेटर्स में से दो अटारी में जाते हैं और एक टॉर्च और कैमरे के साथ बाहर रहता है। नीचे खड़े जैकी और तीसरा इन्वेस्टिगेटर दोनों ऊपर देख रहे थे। एटिक में दो गए इन्वेस्टिगेटर्स नीचे इतला दे रहे थे कि ऊपर बिल्कुल खामोशी है, कोई चीज नहीं है, और साथ में तस्वीरें ले रहे थे। नीचे खड़े इन्वेस्टिगेटर और जैकी को अचानक बहुत ज्यादा खौफ का एहसास होने लगा। इन दोनों ने ऊपर गए इन्वेस्टिगेटर्स को कहना शुरू किया कि बस बहुत हुआ, नीचे वापस आ जाओ। इनकी आवाजें सुनकर वो दोनों वापस आने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो वापस आने के लिए मुड़ते हैं तो पीछे जो इन्वेस्टिगेटर था उसके पास टॉर्च थी और आगे वाले के पास कैमरा था। अचानक टॉर्च बंद हो जाती है और वहां मुकम्मल अंधेरा हो जाता है और खामोशी हो जाती है। जब वो अगला लड़का पीछे देखता है तो उसे वो दूसरा लड़का नजर नहीं आता और ऊपर बिल्कुल खामोशी हो जाती है। जैसे ही वो लड़का अपने कैमरे का फ्लैश इस्तेमाल करता है उधर देखने के लिए और वो तस्वीरें लेता है रोशनी के लिए, और अचानक उसकी चिल्लाने की आवाजें आती हैं। नीचे खड़े इन्वेस्टिगेटर और जैकी चिल्लाते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है, कि जल्दी वापस आओ, ऊपर क्या है। जैसे ही उसने रोशनी के लिए तस्वीरें खींचना शुरू किया, वो सामने देख रहा था कि उसका दोस्त जो इसके साथ था उसको हवा में उठाया हुआ था किसी ने और छत के साथ लटकाया हुआ था, और वो चीखता है और वो अपने दोस्त के पास भागता है और अपने दोस्त को उठाता है और वो दोनों उधर से भागते हैं और एटिक से नीचे गिरते हैं। उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो हवा में कैसे था और वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। जैकी बताती है कि इस वाकये के बाद इसके साथ कोई वाकया पेश नहीं आया और वो कसम खाती है कि ये सब इसका वहम नहीं था और ना ही झूठ था। इस कहानी पर बहुत ही ज्यादा चैनल्स ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं और इन लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं। अगर आप ऐसी वेल डॉक्यूमेंटेड ट्रू हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।